ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणी विशेषशून्यवाणी प्रसारिताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम है और मेरे इस हरिधामेश्वर चैनल में आप सबकी स्वागत है। तो आज मैं श्रीमद् भागवत गीता की तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय के ऊपर में थोड़ा प्रवचन देने के लिए प्रयास करूँगा। और ये मेरा श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर तीसरा प्रवचन है। तो तीसरा अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि जैसे कर्म ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि गुरे माम निजसी केशव। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, आखिर कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस भयानक युद्धरूपी कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि बामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहिष्वे में तदेकवद निश्चित जैन श्रेयहम आपनुवान। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, आपकी ये जो दो प्रकार की बातें हैं, ये आपकी दो प्रकार की बातें मेरी बुद्धि को बहुत ही मोहित कर रहा है। तो बामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहिष्वे में तदेकवद निश्चित जैन श्रेयहम आपनुवान, आप मुझे एक बताइए। तो अभी प्रश्न होता है कि भगवान की कौन सी बांग मिश्र वाले वाक्य अर्जुन की बुद्धि को मोहित कर रहा है। तो इसके लिए हमें फिर दूसरा अध्याय में थोड़ा देख रेख करना पड़ेगा कि भगवान ऐसे कौन सा वाक्य अर्जुन को बोला था कि अर्जुन की बुद्धि थोड़ा अभी मोहित हो रहा है कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे क्या करना है। इसलिए भगवान से अर्जुन अभी प्रश्न करा कि आपकी दो प्रकार की बातें मेरे बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, आप मुझे एक बोलिए जिस तरह से मेरा मंगल हो जाए। तो दूसरा अध्याय में ये जो बांग मिश्रण वाक्य इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। दूसरे अध्याय में इसके ऊपर विश्लेषण चक्रवर्ती इसको टीका में लिखते हैं। तो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को एक बार बोलते हैं कि धर्मार्थी युद्धक्षय अन्य सत्य से न विद्यते। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए जो धार्मिक युद्ध है वही उनके लिए धर्म है, सब कुछ है, वही उनके लिए असल धर्म है। और उसके लिए दूसरा कुछ धर्म है ही नहीं। तो एक क्षत्रिय धर्म मतलब धर्मार्थी युद्ध से मतलब जो न्याय के लिए जो युद्ध है, ये अर्जुन युद्ध कर रहा था, ये धार्मिक युद्ध था। जो लोग अन्याय से अन्याय कर रहा था, तो अन्याय के खिलाफ उनको युद्ध करना था। तो एक क्षत्रिय के लिए जो न्याय रूपी जो युद्ध है या तो धार्मिक युद्ध है, वही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये प्रवचन देने के बाद में फिर भगवान एक श्लोक में बोलते हैं कि तानि सर्वाणि संजय युक्तो सीता मौत पर अवश्य जैसे इंद्रियानि जैसे प्रज्ञापतिष्ठितः। तो जो भी हो, और एक बार भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपना सभी इंद्रियों को संयम करके और अपने चित्त को मुझ में एकाग्र करते हैं, ऐसा व्यक्ति का बुद्धि बहुत स्थिर बुद्धि है। और एक बार भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तरिगुण विषय वेदा नष्ट गुण हो अर्जुन निरनित हत्यस्त वीरयुगक्षम आत्मवान। है अर्जुन, इस वेद में तो 3 गुण के बारे में बताया गया है। निर्दंडो, आप इन दंडों से मुक्त हो जाइए। मतलब ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये सब क्या है, हमारे दंड है। ठंडी गर्मी ये भौतिक जगत पर दंड से भरा है, तो दंड से भरा है और आत्मा इन दंडों से परे है। तो अर्जुन को भगवान बताता है कि अर्जुन, तो ये इन सब दंड से आप परे हो जाओ। मतलब ये इस ऐसे विश्लेषण बोलते हैं कि जो तरिगुण विषय वेदा, ये श्लोक पूरा शुद्ध भक्ति के ऊपर भगवान ने प्रवचन दिया है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को दूसरा अध्याय की एकदम अंतिम में
इस तरह से कर्म मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र और शुद्ध भक्ति के बारे में बोलते हैं। तो इसमें से अर्जुन को ये जो शुद्ध भक्ति है ना, तर्कज्ञ विषय, ये बहुत पसंद आता है। स्वाभाविक है, जो सही चीज़ है उसी को व्यक्ति पसंद करेंगे। तो इसलिए अर्जुन पहले श्लोक में बताया कि आखिर कर्म से, बुद्धि से जैसे सेट कर्म त्या बुद्धि जनार्दन, कर्म से अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो आप मुझे भयानक कर्म में क्यों लगा रहा है। और बताते कि वाम विषय वाक्य, इस तरह से आपकी दो प्रकार की बातें, एक बार आप कर्म की बहुत प्रशंसा किया, एक बार आप फिर ज्ञान की, एक बार आप पूरा शुद्ध भक्ति की प्रशंसा किया। तो इनमें से मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके बाद में फिर भगवान अर्जुन की इस प्रश्न से फिर अभी भगवान इसके उत्तर देते हैं कि भगवान बोलते हैं कि श्री भगवान उवाच लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूर्वोक्तो मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस जगत में व्यक्तियों की दो प्रकार की निष्ठा है। जो ज्ञानी लोग हैं तो उनको ज्ञान में निष्ठा है, और जो कर्मी लोग हैं तो उनको कर्मयोग में निष्ठा है। तो इसकी इस श्लोक की व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कि ज्ञानी लोगों को ज्ञान में निष्ठा है और कर्मियों की कर्मयोग में निष्ठा है। इसका क्या मतलब हुआ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं कि विश्वनाथ बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति के हृदय में वासना रहते हैं और उन वासनाओं से वो तुरंत मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए असल में क्या है, संन्यास के लिए उनको अधिकार नहीं होते हैं। संन्यास के लिए हृदय पूरा शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए इसका अर्थ ऐसा है कि तो जिसका अभी हृदय मतलब पूरा शुद्ध नहीं हुआ है तो उनको चाहिए कि निष्काम कर्मयोग करें। निष्काम कर्मयोग करें मतलब फल की आशा के बिना वो कर्म करे। तो जो भी हो, तो इस तरह से जब फल की आशा के बिना फल की आशा के बिना कर्म करे, ये है कर्मियों की परिभाषा। ज्ञान और ज्ञानियों की परिभाषा क्या है। तो ज्ञानी लोग विश्वनाथ बोलते हैं कि ज्ञानी मतलब अभी जिनकी हृदय शुद्ध हो चुका है तो वो ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। ज्ञान की असली विषय क्या है कि भाई हम किस तरह से शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम इसमें फंसे हुए हैं। तो ज्ञान की चर्चा में अब हमको इससे निकलना है। जो भी हो, तो एक जगह में बैठ के बहुत धीरे से वो ज्ञान की चर्चा करना, बैठ के जपा करना, यहाँ पर इंद्रियों को संयत करना, ये कोई आसान बात नहीं है। तो जो भी हो, तो इसके लिए हृदय की शुद्धता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये वासना हमें आके सब समय सताते रहते हैं और यही वासना व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम आगे ये सब भगवान ये सब श्लोकों पर आगे बोला गया कि न कर्म इंद्रिय संयम जास्त्यम, तीसरा अध्याय के शुरू कर आगे बताया भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि कर्म इंद्रिय को संयत कर्म इंद्रिय संयम जास्ते मनसासन को। कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो बाहर से कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, साधु भी बन के बैठा हुआ है, लेकिन उनके हृदय में बहुत सारी कामना है, तो वो तो निश्चित डूबेगा वो। तो जो भी हो, इससे अच्छा है कि निष्काम कर्म जो करना है बढ़िया है। तो जो भी हो, तो भगवान बोलते हैं कि जिसकी हृदय शुद्ध हो चुका है वो ज्ञान की अनुशीलन कर सकता है। उसके बाद विश्वनाथ ये भी बोलते हैं कि इस तरह से ज्ञान की अनुशीलन करने के बाद में साथ में आके उसमें भक्ति भी जोड़ दिया जाए। मतलब शुद्ध ज्ञान, हृदय शुद्ध होने के बाद में जब ज्ञान के अनुशीलन करने के उसके बाद में उनको हृदय में जब भक्ति आ जाएंगे तो शायद तो बाद में वो भगवान को प्राप्त भी कर सकते, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त भी कर सकते हैं। जो भी हो, तो ऐसे बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत की दूसरा अध्याय दूसरा तीसरा चौथा, ये जो श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय को 3 भाग में विभाजित किया गया है। 6 अध्याय, पहला 6 अध्याय, 20 में 6 अध्याय और लास्ट में 6 अध्याय। इस तरह से 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो पहले जो 6 अध्याय है इसको निष्काम कर्मयोग की नाम दिया गया है, और जो 20 के 6 अध्याय है इसको भक्ति युग बोलते हैं। मतलब भगवान अपने भक्ति के बारे में बताते हैं, भगवान अपने बारे में बताते हैं। भक्ति युग मतलब भगवान अपने बारे में बताते हैं। ये भी
भगवान अपने बारे में बता रहा है, लेकिन किस तरह से हम हृदय शुद्ध होकर निष्काम कर्मयोग करके जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो हम इस तरह से हम उसके बारे में भगवान को समझ सकते हैं, जो भी हो। और अंतिम में वो अंतिम जो से अध्याय है वो उसको ज्ञान युग बोलते हैं, तो उसको ज्ञान के बारे में वहाँ बताया गया है, जो भी हो। तो कोई कोई बोलते हैं कि 20 के से अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसा बात नहीं है। 20 का से अध्याय तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पहला से अध्याय और अंतिम के से अध्याय है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भागवत गीता का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। पहले श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक हर एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब हम हर एक श्लोक को सही तरह से समझेंगे तभी हम भगवान को जान सकते हैं, और हम इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर हम वापस भगवान के साथ जो हमारा संबंध है इस संबंध को भी हम जान सकते हैं। और जितना भी हमारा परेशानी है, झंझट है, दुख है, अत्यंतम दुखों अत्यंतिक दुख निवृत्ति पूरी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते रहेंगे तब तक तो हमारा अत्यंतिक दुख निवृत्ति कभी हो ही नहीं सकते। तो जो भी हो, तो भगवान इस तीसरे श्लोक में बताया कि लोकेस्मि दिव्य निष्ठा पूर्वोक्त मयान को ज्ञान लोकेस्मि दिव्य निष्ठा पूर्वोक्त मयान को ज्ञान युग संख्यानाम कर्मयुगेन युगिनाम। कर्मों की निष्ठा कर्मयुग में है और ज्ञान की निष्ठा ज्ञान युग में है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को ऐसे श्लोक बोलते एक श्लोक में बोलते हैं कि यज्ञार्थात् कर्म नैन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म गन्तव्य मुक्त संग समाचरण। अर्जुन यज्ञ के लिए कर्म करो, वो भी मुक्त संग समाचरण, और कुछ किसी आशा के बिना। तो ठीक है, आशा के बिना यज्ञार्थात् कर्म नैन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, लोकोऽयं कर्म बंधन, तो व्यक्ति का क्या आता है, कर्म बंधन हो जाता है। तदर्थं कर्म मुक्त संग समाचरण, वो भी कुछ फल की आशा के बिना यज्ञ की अनुष्ठान करना चाहिए। तो विष्णु बोलते हैं कि आखिर हम फल की आशा के बिना आखिर यज्ञ करेंगे तो कर्म के बंधन में हम बंध जाएंगे, जो भी हो। तो इस श्लोक के भावार्थ में विष्णु ठाकुर बोलते हैं, अर्जुन को मानो भगवान बताते हैं कि आखिर आप निष्काम कर्म नहीं कर। अर्जुन का मुख क्या करना है, मुझे कर्म नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है। इतना सारा लोग मतलब फल की एक आशा था अर्जुन को भी, ऐसे दिखा रहा है अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, लेकिन साधारण आदमी के जैसा नाटक कर रहे हैं। तो भगवान भी ऐसे ही मतलब एक साधारण व्यक्ति की तरह से, इसलिए गीता के जो ज्ञान ये अर्जुन को भगवान नहीं दे रहे। अर्जुन के माध्यम से हम से भी जो बद्ध जीव है, हमारा जो हालत है, हमारा असली हालत है, उसको हम समझ ले। हर एक व्यक्ति के हृदय में वासना है और उन वासना से उनको मुक्त होना है। जो भी हो, तो आखिर भगवान अर्जुन को बताता है आखिर आप निष्काम कर्म नहीं कर सकते, कम से कम सकाम कर्म कीजिए। ये यज्ञार्थात् कर्म अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म गन्तव्य मुक्त संग समाचरण। इस तरह से व्यक्ति इस भौतिक जगत की बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद भगवान एक श्लोक में बोलते हैं कि ये सहजज्ञ प्रजाशिष्टा कुरु उवाच प्रजापति अनेन पशुभिः साध्यम ऐसा वो अस्तु कामोदो। इस श्लोक से लेके अन्य भवन्ति भूतानि प्रयोजन अन्य संभव। कम से कम 10 श्लोक में भगवान ये जो कर्म मार्ग है इसके बारे में बताए। कर्म मार्ग मतलब एक है कर्म और विकर्म। कर्म मार्ग मतलब किस तरह से हम जीवन की निर्वाह करें उसके लिए, और जीवन निर्वाह करें, और उस जीवन जो हम निर्वाह करेंगे एक भगवान नियम बनाया गया है, और इस नियम के अंदर हम रहे। ये जो श्लोक है ना, सहजज्ञ प्रजाशिष्टा कुरु उवाच प्रजापति अनेन पशुभिः साध्यम ऐसा वो अस्तु कामोदो। तो इस श्लोक का भावार्थ ऐसा है कि ब्रह्मा जी ने जब इस जगत की सृष्टि रचना की, तो जब प्रजाओं के ब्रह्मा जी ने 84 लाख प्रजा सृष्टि की, उसमें से मनुष्य समाज भी है और देवताओं के समाज भी है। तो सहजज्ञ प्रजा की सृष्टि करने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञों की भी सृष्टि करते हैं। सहजज्ञ प्रजा सृष्टि पूर्व उवाच प्रजापति, और ब्रह्मा जी सभी को मतलब देवताओं और मनुष्य से इस तरह बोलते हैं कि सहजज्ञ प्रजा सृष्टि पूर्व प्रजापति अनेन पशुभिः साध्यम ऐसा वो अस्तु कामोदो। मतलब इस यज्ञ के माध्यम से आप
अपना सभी जो ज़रूरत है इन ज़रूरतों का पूरा कर सकते हैं। हमारा बहुत सारी ज़रूरत होता है ज़िंदगी में, हवा, पानी, हर चीज़, हवा, पानी, पृथ्वी, तो इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सब चीज़ कहाँ से आ रहा है, और इन सब चीज़ों को नियंत्रण के लिए भगवान देवताओं को नियोजित किया है। तो इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इस तरह से आप यज्ञ कीजिए, मतलब देवताओं की संतुष्टि कीजिए। तो इसके बाद बोलते हैं कि इस तरह से जब आप यज्ञ के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करेंगे तो देवता लोग भी इस तरह से आपकी संतुष्टि करेंगे, आपकी जो भी ज़रूरत है सभी ज़रूरत की पूरा करेंगे। और इस तरह से दोनों को जब सहायता करेंगे तो इस तरह से एक बहुत बढ़िया संबंध बने रहेंगे, और दोनों का मतलब देवता और मनुष्य दोनों की बहुत मंगल हो जाएंगे। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को प्रवचन करते हैं। उसके बाद में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, तो एवं प्रवर्तितं चक्रम ना अनुवर्ती, इस तरह से मैं एक प्रवर्तितं चक्रम, इस तरह से मैं एक नियम बना हूँ भौतिक जगत में रहने के लिए, हर एक व्यक्ति की एक मैं नियम बना हूँ। एवं प्रवर्तितं ना अनुवर्ती, भगवान बोलते हैं कि इस नियम को अगर कोई नहीं मानते हैं तो अघाई इंद्र नामो मुखम पार्थिव, भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, अघाई इंद्र मन वो तो पूरा आखिर मैं जो नियम बनाया हूँ कोई व्यक्ति के इसको नहीं मानते हैं तो उनका जीवन पूरा पापमय जीवन है। और भगवान अघाई इंद्र नाम, वो तो सिर्फ मतलब इस नियम को जो पालन नहीं करेंगे वो सिर्फ इंद्र तृप्ति करने के साथ है। और भगवान इसका परिभाषा ऐसा है कि भगवान वो बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब भगवान मैं जो नियम बनाया हूँ कि इसको कोई नहीं मानता है तो वो एक बेकार ज़िंदगी जी रहा है। इस तरह से बोलने के बाद में मतलब भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मतलब ऐसे खाली होकर बैठे मत रहो, युद्ध करो अर्जुन। आखिर निष्काम कर्म नहीं कर सकते, कम से कम फल की आशा से करो, कोई बात नहीं, लेकिन युद्ध करो। उसके बाद में फिर भी अर्जुन मुँह लटकाए हुए ऐसे बैठे हुए थे, मतलब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर भगवान अर्जुन को जनक आदि की उदाहरण देते हैं कि अर्जुन कर्माणी है भाई, भगवान अभी इस तीसरे अध्याय में निष्काम कर्म के बारे में ज्ञान दे रहा है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कर्माणी अभय संसिद्धिम अस्थिता जनकार्य है अर्जुन, जनक आदि व्यक्तिगण निष्काम कर्म जो करके ही उनको सिद्धि प्राप्त हुआ था। कर्मणे एवं संसिद्धिम अस्थिता जनकार्य लूको संग्राम एवं संपश्चन कर्तमनसी, इस तरह से जो जनता है, जो साधारण व्यक्ति है, उनको शिक्षा के लिए आपको भी निष्काम कर्म करना चाहिए। और निष्काम कर्म नहीं कर सकते कम से कम सकाम कर्म ही कीजिए, मतलब फल की आशा से, मतलब फल की या तो आप फल की आशा के बिना भी कर्म कर सकते हैं, या तो ठीक है युद्ध करने के बाद आपको राज्य मिलेगा, आराम से भोग करो, कोई असुविधा नहीं, लेकिन कर्म कीजिए, बिना कर्म करके मत रहिए। तो इस तरह से इन सब, उसके बाद में भगवान फिर अपना उदाहरण देते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि यदि हम न बढ़ते हम जातु कर्मणि अत्यंत मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। एक्चुअली भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि न में पार्थ से कर्तव्यम तीसु लिख से किंचन न ना बाप्तम वाप्तव्यम बढ़ते बस कर्मणि। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया में मेरा कर्तव्य बोले कुछ है ही नहीं, मतलब अभी क्या है, हम सबका एक एक जिम्मेदारी रहते हैं। मैं आखिर किसी का पुत्र हो तो मुझे अपना माँ बाप को देखना है, एक समाज में हो तो समाज के ऊपर भी मेरा कुछ तो जिम्मेदारी होता है। हाँ, जो भी हो, एक मैं राज्य में पढ़ा हूँ तो देश में हूँ तो उस देश के ऊपर भी मेरा कुछ जिम्मेदारी होता है कि मुझे तो कुछ अच्छा नागरिक होना चाहिए, देश के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो भगवान बोलता है कि नौ में पाठ से करते हैं तीसु लिखे से, भगवान बोलते मेरा ऐसे कुछ जिम्मेदारी है ही नहीं, हर को तो बोल सके भगवान को भी कुछ करना है ना। तो भगवान नहीं, सब कुछ मेरा जो परश शक्ति विविधेश्वर, मेरा अनंत शक्ति है, उन शक्तियों से हर काम ऐसे ही चलता रहता है, मुझे कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को नम पाठ से कर्तव्यम तीसु लिखो किंचन नौना बाप्तम बाप्तव्यम बढ़ते वैसे कर्म नहीं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, हम कर्म क्यों करते हैं, हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ ज़रूरत है, हम ऐसे कुछ चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमारा शरीर की जो ज़रूरत है वो पूर्ण नहीं होना है।
तो इसीलिए हमको कर्म करना है। तो भगवान बोलते हैं न अनाप्तम अर्जुन, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त करने के लिए बाकी है, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरे पास में है नहीं। तो भगवान बोले मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो और भगवान को बोलने का ऐसा इरादा है कि अरे अर्जुन कर्म किया, मैं अभी तुम्हारा रथ की सारथी बन चुका हूँ। ये सारथी का काम कोई मतलब उच्च दर्जे की काम नहीं है, लेकिन फिर भी लोक शिक्षा के लिए मैं भी कर्म कर रहा हूँ, इसलिए आपको इस तरह से आपको भी कर्म करना चाहिए। तो इस तरह से इतना भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहा है, लेकिन फिर भी अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रवचन करते करते एक श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते प्रकृति वैसे कर्माणि क्रियमाणे सर्वस्व जो प्रकृति वैसे कर्माणि क्रियमाणे सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो एक श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन प्रकृति में हर काम अपने आप से हो रहा है, लेकिन जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा है वो अपने आप को कर्ता समझते हैं। तो इस तरह से बोलते हैं। और इस तरह से भगवान जब अर्जुन को जब निष्काम कर्म या तो सकाम कर्म इस तरह इन सब के जब प्रवचन देते हैं, तो कुछ तो मतलब भगवान प्रवचन देता है कि व्यक्ति को सकाम कर्म तो ठीक है, और एक है विकर्म। व्यक्ति को कभी भी विकर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए बोला था। तो फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न होता है कि अर्जुन इसलिए प्रश्न करते हैं 33 के 20 में, अथ केन प्रयुक्त पापम सर्वे पुरुष अनिशान्वे वांछनीय बलादेव निजित। तो भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे केशव, व्यक्ति ना चाहते हुए भी क्यों पाप कर्म करते हैं। बलादेव निजित मानो कोई ऊपरी शक्ति उनको जबरदस्ती पाप करने के लिए प्रेरित करता है। अथो केन प्रयुक्त पापम सर्वे पुरुष अनिशान्य वांछनीय बलादेव, व्यक्ति नहीं चाहते अभी वो पाप कर्म कर ही डालते हैं। मतलब क्या है, ये सकाम कर्म है ना, ये सकाम कर्म करते 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 व्यक्ति के द्वारा पाप भी हो ही जाता है। तो इसलिए ये प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि क्यों व्यक्ति पाप कर बैठते हैं। तो भगवान इसके उत्तर में बोलते हैं कि काम ऐसा क्रोध रजुगुण समुद्भव। ये जो काम और क्रोध है ये रजुगुण से उत्पत्ति होते हैं। काम मतलब जो हमारे चाहिदा है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। जीवात्मा अपना शुद्ध स्थिति में, मतलब जीवात्मा मतलब जो मैं खुद एक आत्मा हूँ, जब मैं कर्म के बंधन में नहीं रहता हूँ, शरीर के बंधन में नहीं रहता, कर्म के बंधन में नहीं रहता, मतलब ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है भौतिक जगत की, इनसे जब मैं परे रहता हूँ तो उस समय मैं पूरा मुक्त हूँ। उस समय मुझे कोई भी चीज़ की कुछ ज़रूरत है नहीं। लेकिन कैसे तो हम इस कर्म के बंधन में आ चुका हूँ, तो अभी हमें बहुत सारा ज़रूरतें हैं। तो जब ये शरीर मिल गया तो बताते हैं कि काम ऐसे क्रोध रजुगुण समूह। ये काम और क्रोध ये रजुगुण ही इस तरह से व्यक्ति की जो आकांक्षा है सब समय उत्पन्न करते रहते हैं। तो आर भगवान बोलते हैं कि काम ऐसे क्रोध रजुगुण समूह महाशान महापापमा। और ये रजुगुण इतना शक्तिशाली है, महाशान मतलब जीवात्मा को पूरा शान का अर्थ होता है कि खाना, हम खाते हैं ना, पूरा बिंदास सुहा कर डालते हैं। तो रजुगुण इस तरह से पूरा जीवात्मा को पूरी खा जाता है। महाशान और महापापमा। पापमा मतलब पाप का अर्थ क्या होता है, बहुत पाप का अर्थ होता है कि ये पाप के लिए हमें तकलीफ मिलता है। इसका जो मूल अर्थ, मैं हर चीज़ का शब्द का मैं आपको जो मूल अर्थ है उसको बताने का प्रयास करो। पाप, ये पाप से तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन पाप का मूल अर्थ क्या है, जिससे हमको तकलीफ मिलता है। महाशानो महापापमा, ये रजुगुण की वजह से लोग पाप करते हैं और इसे पाप से उनको तकलीफ मिलता है। पाप का फल क्या होता है, तकलीफ। आप जब पाप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेंगे, लेकिन ऐसे बोलते हैं कभी कि हमारा कुछ भयानक बीमार हो जाता है, कभी कि हमारा दुर्घटना हो जाता है। ये सब कहाँ से होता है, ये सब हमारा पूर्वजन्म के जो पाप है वो पाप संचित था हमारे हृदय में, और वही पाप जब फल दिखाता है तो इस तरह से हमें दुख की सम्मुखीन होता है। और पुण्य से क्या होता है, पुण्य से व्यक्ति को सुख मिलता है। पाप ये
पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए। पाप से व्यक्ति को तकलीफ मिलता है, पुण्य से व्यक्ति को सुख मिलता है। तो महासानु महापापमा, ये जो रजोगुण है ये सर्वग्रासी है और जीवात्मा के हर दुख के यही कारण है। तो जो भी हो, कभी कभी हमें सुख भी मिलता है, कभी कभी कोई हर एक व्यक्ति बहुत सुखी रहता है, उनका सब कुछ ठीक रहता है, बुद्धि भी ठीक से काम करता है, मतलब वो पिछले जन्म में अच्छा पुण्य कर्म किया है, तो इसलिए उनका अभी बुद्धि ठीक से काम कर रहा है, ज़िंदगी बड़े बढ़िया से चल रहा है। जो भी हो, तो इन सब चीज़ को देख के हम इसकी नज़रअंदाजा कर सकते हैं कि ऐसे कैसा हो रहा है। कोई कहते हैं ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, उनका ऐसे कैसे हो गया है, मतलब कुछ तो उनका बुरा कर्म था पिछले जन्म का, अभी वो फल दिखा रहा है। तो जो भी हो, पाप का अर्थ है कि तकलीफ। तो महासान महापापमा विद्धि एनम या बैरिदम, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक शब्द भगवान बोलता है कि हे अर्जुन, ये जो रजोगुण है यही वास्तव में जीवात्मा की असली दुश्मन है। विद्धि धूमेन आवृत बहने यथा आदर्श मौलन स यथा उल्वेन आवृत गर्भ तथा तेनो इदम अमितम। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह से धुआं अग्नि का आवृत करते हैं और जिस तरह से धूल एक दर्पण का आवृत करते हैं, तो उसी तरह से और एक शिशु एक गर्भ में जिस तरह से वो आवृत रहते हैं, तो इसी तरह से जीवात्मा की इस ज्ञान को भी ये जो काम है ये काम आवृत कर देते हैं। तो धूमेन आवृत बहने यथा आदर्श मौलेन स यथा उल्वेन आवृत गर्भ तथा तेनो इदम अवृतम। उसके बाद भगवान बोलते हैं अवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानी नृत बैरिन काम रूपेण कंठय दुष्पूरेण अनलेन स। तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं कि अवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानी न नित बैरिन। हे अर्जुन, अवृतम ज्ञानम एतेन, जीवात्मा की जो ये ज्ञान है, वास्तव में जीवात्मा आनंद स्वरूप है, उसको कोई दुख है ही नहीं, वो इस भौतिक जगत से परे है, लेकिन अभी जीवात्मा को हर समय दुख चिंता भय ये सब सताते रहते हैं, तो वही उनकी ज्ञान की आवृत्त है। तो भगवान बोलते हैं अवृतम ज्ञान यहाँ भागवत में बोलते हैं कि परोपी, परो मतलब ये वो अपना महिमा में महिमान्वित है। जीवात्मा एक बहुत श्रेष्ठ प्रकृति है, वो उनका अपना महिमा मतलब वो सब समय बहुत शक्तिमान है, लेकिन जब वो भौतिक जगत में आता है तो वो बिल्कुल पूरा शक्तिहीन हो जाता है। तो यहाँ वही बता रहा है कि अविटम ज्ञानम एतेन ज्ञानी न नित्य बैरी न। जीवात्मा की ये जो काम है ये सबसे बड़ा शत्रु है, और वो जीवात्मा यहाँ जब भौतिक जगत में आता है तो एक काम के संकुल में गिर जाता है और तुरंत उनकी इस जो असली ज्ञान है उस ज्ञान को ढाक देता है। अवितम ज्ञान में ज्ञान नित्य बोले न काम रूपेण कंठ दुष्पूरेण अनलेन। सो और एक काम ऐसा है कि आप उसको जितना भी जिस तरह से अग्नि को जितना भी कोई व्यक्ति घी डाले, लेकिन अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होना है। इसी तरह से कोई भी ऐसे नहीं सोच सकता कि मैं इतना भूख कर लूँगा तो बस मेरा काम थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा, नहीं, वो कभी संभव है ही नहीं। तो इसीलिए तो किस तरह से काम से निवृत्त हो जाए, ये वो तो है भगवान का आश्रय करना, भगवान का नाम के आस्वादन के लिए थोड़ा प्रयास करना, भगवान के लीला कथा को सुनना, वही सब काम से मुक्त होने का तरीका है। वो सब चीज़ आगे बताया जाएगा भक्ति युग में, लेकिन अभी फिलहाल भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि जीवात्मा के ज्ञान को किस तरह से एक काम आवृत कर डालते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि और ये एक काम और रजोगुण से जो काम उत्पन्न होते हैं, मूल है ये काम कहाँ से उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से। तो आगे के अध्याय में बताएंगे कि हम किस तरह से अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि व्यक्ति किस तरह से इन 3 गुणों से परे जा सकते हैं। अभी भगवान थोड़ा स्थूल रूप से बता रहे हैं कि एक काम रजोगुण से आता है, ये काम से मुक्त होने के बाद भी हमें रजोगुण से भी मुक्त होना है। तो जो भी हो, तो फिलहाल ये भगवान बता रहे हैं कि ये जो स्थूल काम है, पहले कम से कम हमें ये जो स्थूल काम है उस स्थूल काम से हमें मुक्त होना है। तो भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियानि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये जो है ना, ये कर्मयुग है, ये कर्मयुग ऐसा नहीं कि बहुत हायर ज्ञान है, लेकिन इसको ही लोगों को समझने के लिए हालत खराब हो जाता है। और ऊपर का और 3 गुण से भी अभी हमें मुक्त होना है। ये जो भगवान बाकी जो पीछे में जो ज्ञान के ऊपर है ना उसमें देखे, लेकिन ये रजोगुण का एक छोटा सा अंश है काम। पहले भगवान बता रहे कम से कम काम से तो मुक्त हो जाओ, उसके बाद 3 गुण से मुक्त होगे।
जो भी हो, धीरे धीरे से भगवान ज्ञान की जो मात्रा है उसको भगवान धीरे धीरे अर्जुन को सिखाएंगे अलग अलग स्तर में। जो भी हो, तो भगवान बता रहे कि इंद्रियानी मनोबुद्धि ऐश्य अधिष्ठानम उच्चते। एक काम कहाँ कहाँ वास करते हैं, तो भगवान बता रहे इंद्रियानी, ये हमारे इंद्रिया मतलब 5 जो ज्ञान इंद्रिय है। आँख से कुछ देखते ही हमें ओ ये सही है, ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ बढ़िया है। अरे भाई, आत्मा के लिए यहाँ कुछ भी चीज़ बढ़िया है ही नहीं, ये सब आत्मा को फंसाने वाला चीज़ है। कान में कुछ सुन गया, अरे यार ये कलाकार तो बहुत बढ़िया गा रहा है। नाक से कुछ सुगंध मिला तो ये तो बहुत बढ़िया सुगंध है। तो जो भी हो, ऐसे बोलते हैं कि भगवान की जो बांसुरी की आवाज़ है वही वास्तव में हमारा कान के लिए जीवात्मा के असली मतलब कान की उसकी विषय है। और भगवान के शरीर की जो सुगंध है वही वास्तव में उसको असली उनका इंद्रिय की अर्थ है। लेकिन ये सब इस दुनिया में जो भी हमको सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, ये सब तो डुप्लीकेट चीज़ है, माया रचित तो जो भी हो। लेकिन बता रहा है, इसीलिए भगवान बता रहा है कि अभी ये इंद्रियानी मनोबुद्धि ऐश्वर्य इन सब में काम बसे हुए हैं। अब भगवान बता रहे इंद्रियानी मनोबुद्धि ऐश्वर्य अधिष्ठान उच्चते एतर विमुहति ऐसे ज्ञानम अभिधम। और इन सब जगह में काम वास करके ये जो हमारा जीवात्मा है सब समय जीवात्मा को तकलीफ देते रहते हैं। जीवात्मा बोले ये सुन लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इस तरह से उनको भटकाते रहते हैं। जो भी हो, तो एटर बीमारी ऐसा ज्ञान आवेदन इस तरह से जीवात्मा का असली ज्ञान है, जो उनका असली टेस्ट है, उस टेस्ट को उनको लेने को देता ही नहीं है। जो भी हो, एतर बीमारी ऐसा ज्ञान इंद्रिया ने मनोबुद्धि ऐश्वर्य अधिष्ठान उच्चते एतर बीमारी ऐसा ज्ञानम आवितम देहिनम। भगवान बताते हैं तस्मात् तम इंद्रियाणि आदौ नियम भारत स्वभाव पापमा एनम पधायनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन इसीलिए आप पहले क्या करो, ये सब जो इंद्रिया है ना, इन इंद्रियों को आप नियंत्रण कीजिए। मतलब इंद्रियों को जहाँ तहाँ सब समय जाने के लिए मत दो। तो तस्मात् तम इंद्रियाणि नियम भारत स्वभाव पापमा एनम पधायनम ज्ञान विज्ञान। अरे इंद्रिय ऐसा है ना, ये पाप करेगा ही, शास्त्रों के विरुद्ध काम ये करेगा ही। किसी में भी दिल आ जाता है, किसी को कोई भी चीज़ देख के उनको अच्छा लगे जाता है उसको। जो भी हो, तो यहाँ मतलब पाप की ये प्रधान प्रतीक है। पाप व्यक्ति जाने अनजाने में कर ही चलेगा और करेगा ही पाप। ऐसा कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता नहीं मैं तो कभी पाप करूँगा ही नहीं। जो भी हो, तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि ऐश्वर्य अधिष्ठान उच्चते एतद् विमुह्यते ऐसा ज्ञान आविर्भूतम् तस्मात् तम इंद्रियाणि आदौ नियम भारत स्वभाव पापमा एनम पधायनम। पाप की जो प्रधान प्रतीक है काम है, इस काम के ऊपर तुम विजय प्राप्त करो, भगवान इस तरह से बता रहे हैं। तो उसके बाद एक श्लोक में भगवान बोलते हैं कि इंद्रियाणि पराणि आहो इंद्रियभ्यम परम मनो मनस्त परा बुद्धि जो बुद्धे परतत स। कौन है अर्जुन, इंद्रिय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी मैं जो खुद हूँ जीवात्मा वो मैं और ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। तो उसके बाद भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्थेभा आत्मना आत्मानम जो ही शत्रु महाबाहु कामरूपम दुरासुतम। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, एवं इस तरह से अपने आप को इन सब से परे जान के, मतलब ये जो मन बुद्धि इन सब से जीवात्मा बहुत श्रेष्ठ है। मतलब जीवात्मा शायद वो काम को काबू कर सकते हैं भगवान की सहारा लेके। जो भी हो, अब वो अपनी शक्ति से वो कर नहीं सकते हैं। अगर भगवान से कोई सहारा मांगे और भगवान से प्रार्थना करें वो हमको काम के ऊपर विजय प्राप्त करने आप हमें शक्ति दीजिए, सहायता कीजिए, तो भगवान निश्चय उसको सहायता करेंगे। आखिर हम काम में ही हम संतुष्ट है और सबसे हम काम की पूर्ति के लिए हम सब समय लगे रहेंगे, तो भगवान बोलेगा ठीक है भाई तुम अपना दुनिया में रहो, मैं अपना दुनिया में हूँ। भगवान तो अपने दुनिया में पूरा मस्त है, भगवान के साथ में राधा रानी है, भगवान का सखा है, अंतरंग का सखा बोध है। हम नहीं भी भगवान के पास में जाएंगे तो भगवान का काम चलेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत व्याकुल होते हैं भगवान के लिए, तड़पता है वो अभी उनसे मुझे छुटकारा चाहिए, तो भगवान उनको सहायता करते हैं। अब भगवान बहुत शक्तिमान है, भगवान गोलोक वृंदावन रहते भी हमें भी सहायता के लिए आ सकते हैं। जो भी हो, तो इस तरह से ये जो तीसरा अध्याय है, ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। उसके बाद चौथा अध्याय चालू होता है। चौथा अध्याय की शुरुआत में
भगवान फिर भगवान के प्रवचन चालू होते हैं। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि इमं विवस्र जुगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राहो मनुर इच्छा कवे अब्रवीत। तो छठा अध्याय की शुरुआत में भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये जो ज्ञान है, मतलब अभी जो भगवान जो अर्जुन को ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को मैं पहले विवेचन को दिया था। विवेचन ने किसको दिया था? मनु को दिया था, और मनु इस इच्छा को दिया था। इस तरह से राजर्षियों की परंपरा में ये ज्ञान चल रहा था, और बहुत दिन की व्यवधान होने के बावजूद ये ज्ञान क्या हो गया? इस पृथ्वी से लुप्त हो गया है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम मेरा सखा हो, मेरा मित्र हो, तो इसीलिए मैं तुमको फिर से इस ज्ञान को दे रहा हूँ। तो फिर अर्जुन को मन में प्रश्न होता है, भगवान क्या बोला था? मैं इस ज्ञान को सूर्य भगवान को दिया था। अरे तो अर्जुन पूछता है, सूर्य देव का जन्म तो आपका हो चुका है, हाँ आप तो मेरा सखा है, मेरा आपका जन्म तो लगभग एक ही साथ में हुआ है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप ये ज्ञान को पहले सूर्य भगवान को दिया था। तो फिर भगवान अर्जुन को समझाता कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तमसो अर्जुन, हे अर्जुन तुम्हारा और मेरा बहु जन्म पहले हो चुका है, लेकिन मुझे इन सब के बारे में पता है, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं है। फिर भगवान नेक्स्ट में बोलते हैं कि अजो पिशान अभयात्मा भूटान ईश्वर पिशान प्रकृति से अवस्था संभवामी आत्मा माया। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैं अजो हूँ, यदि भी ऐसा तुमको लगता है कि मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं अजो मतलब मैं जन्म रहित हूँ। अजो पिशान अभयात्मा, अभयात्मा मतलब मेरा कभी नाश नहीं होता है। बाकी हर व्यक्ति का शरीर नाश होता है, लेकिन मैं अभयात्मा हूँ। मैं ये जो मेरा कृष्ण के जो मेरा स्वरूप है, ये सब समय एक जैसे रहता है। यदि भी भगवान बताता है कि यदि भी मैं जब इस 30 में जब आता हूँ तो मैं जन्म भी होता है, और जब मैं 30 से फिर निकल जाता हूँ तो साधारण आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ऐसे ही साधारण आदमी कैसे मरता भी हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा जन्म भी नहीं होता है, मेरा मृत्यु भी नहीं होता है, मैं ज्यों की त्यों रहता हूँ। जो भी हो, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं थोड़ा लीला करता हूँ। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अजो पिशान अभयात्मा भूटानाम ईश्वर पिशान, मैं हर एक व्यक्ति की ईश्वर मतलब मैं हर एक व्यक्ति मेरा नियंत्रण में है। हर एक जीवात्मा, पूरा प्रकृति, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। ईश्वर अजो पिशान भूटानाम ईश्वर पिशान प्रकृति साम, और मैं जब इस दुनिया में आता हूँ साम प्रकृति मतलब मैं अपने मर्जी से आता हूँ। जो ये प्रकृति मतलब प्रकृति का अर्थ है कि स्वभाव। हाँ, हमारा भी स्वभाव है, हमारा स्वभाव क्या है? चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। भगवान के जो स्वभाव है वो सब समय एक जैसा रहता है। भगवान सब समय भगवान ही रहता है। तो भगवान का अंतरंग शक्ति रहता है, बहिरंग शक्ति रहता है, और एक तटस्थ शक्ति मतलब जीव शक्ति है, वो सब अलग अलग बात जो भी हो। तो भगवान प्रकृति, बहिरंग प्रकृति और अंतरंग प्रकृति, मतलब भगवान सब समय जो अपना जो कृष्ण जो अपना जो अंतरंग शक्ति है उस शक्ति के साथ में रहता है, और उस शक्ति के साथ मतलब शक्ति और शक्तिमान एक है, अलग अलग नहीं है। तो भगवान बताते हैं वहाँ अपने इतना समझ लीजिए कि इसमें बहुत छोटा मोटा बात और है, इसको ज़रा मैं दिखाऊंगा नहीं। तो भगवान बताते हैं कि मैं अपनी मर्जी से आता हूँ। ऐसा है, हम जीवात्मा जब इस पृथ्वी में आते हैं, एक पिता के माध्यम से माँ की घर में जाते हैं, इस तरह से हमारे जन्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपना सोच से अपना पिता सोच करता हूँ, और पिता को भी इतना शक्ति नहीं है कि वो अपना सोच से एक बच्चा को सोच करते हैं। हाँ, जैसे कि कोई भी जीवात्मा ऐसे नहीं चाहते हैं कि वो एक भीख मंगा घर में जन्म हो जाए, लेकिन उनको ऐसा एक बेकार का फैमिली में कभी भी जन्म होना पड़ता है जिसमें कुछ उनका सुविधा नहीं मिलता है। कोई भी पिता नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र एक बेवकूफ़ निकल जाए, अपाहिज निकल जाए, अंधा निकल जाए, लेकिन कभी कभी बाप बहुत परेशान होता है, अरे भाई मेरा बच्चा कैसे निकल गया, उनका हाथ नहीं है, ऐसा है, उनका बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो भी हो। तो इसीलिए एक बच्चा को भी कोई उनका स्वतंत्रता है नहीं कि वो अपना पिता चॉइस करे, एक पिता को भी ऐसे कोई स्वतंत्रता है नहीं कि अपना बच्चा चॉइस करे। लेकिन भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहा है कि मैं जब इस धरती में आता हूँ तो मैं अपने प्रकृति खुद अपना मर्जी से आता हूँ, और इस तरह से मैं लीला विलास करता हूँ। तो इस तरह से भगवान चौथा अध्याय में विशेष करके निष्काम कर्म किस तरह से करना चाहिए वो सब ज्ञान के बारे में बता रहा है।
आगे की चौथा अध्याय में बोला था कि अर्जुन निष्काम भाव से कर्म करो, क्योंकि फल की आशा से काम करने से ये जो फल है, मतलब कर्म है, कर्म के 2 फल है, पाप फल है और पुण्य फल है, और वही व्यक्ति को बांधते हैं और वही काम के रूप में परिवर्तन होते हैं, और वही काम जीवात्मा की जो ज्ञान है उस ज्ञान को आवृत करते हैं, मतलब वो अपने आप को ही नहीं पहचान पाते हैं। तो उनसे अभी हमें मुक्त होना है, और उनसे मुक्त होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको निष्काम कर्म करना है। तो भगवान अर्जुन को बोला था कि निष्काम कर्म नहीं कर सकते हो, कम से कम आप सकाम कर्म कीजिए। फिर भगवान अर्जुन विश्वास बोलते हैं अर्जुन को ट्रांसलेट में, आप तो अर्जुन मेरा सखा हो, इतने श्रेष्ठ पुरुष हो, आप इस सकाम कर्म मत कीजिए, आप निष्काम कर्म कीजिए। आप में सक्षम है निष्काम कर्म करने के लिए। तो इस तरह से और इस चौथा अध्याय में भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि किस तरह से निष्काम कर्म करना चाहिए, मतलब बिना फल की आशा से। तो बिना फल की आशा से काम, लोग बोले क्या भाई बिना फल की आशा से भगवान काम करने बोला। अरे भाई, बिना फल की आशा से हम जब काम करेंगे तभी हम ये जो शरीर के बंधन है, इस बंधन से मुक्त होकर हम आत्मा की आशा से, मतलब मैं खुद क्या चीज़ हूँ, मैं इस चीज़ को मैं जान सकता हूँ। तो इस तरह से तो कोई अर्जुन के मन में प्रश्न हो सकता है कि ठीक है निष्काम कर्म करता हूँ, लेकिन आप ही तो बोला था शरीर यात्रा भी शॉर्ट है, न कुछ कर्म न, आखिर मैं कर्म नहीं करूँगा तो शरीर यात्रा भी नहीं सुनेगा। तो निष्काम कर्म करने के बावजूद भी थोड़ा सा तो जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो चाहिए, थोड़ा सा तो अर्थ चाहिए। तो भगवान इसके बारे में चौथा अध्याय में बोलते हैं कि जदिशा लाभ संतुष्ट दंड अतीत विमोचर, अपने ज़्यादा प्रयास के बिना जो अर्थ आ जाता है बस उसी से अपना दिन चला लो, अपना गुजारा चला लो। जदिशा लाभ संतुष्ट, ज़्यादा लालच मत करो। दंड अतीत मतलब दंड से परे हो जाओ। मेरा बाद में इतना रुपया हमने तो बाद में क्या होगा क्या नहीं, इन सब चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचो मत, सोच के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। जो भी हो दंड अतीत विमोचर मतलब ये रुपया पैसा स्त्री इन सब को लेके व्यक्ति के साथ में बहुत क्या है मच्छरता होता है। मच्छरता मतलब ईर्षा, इन सब से परे हो जाओ। तो इस तरह से भगवान निष्काम कर्म किस सबसे करना चाहिए ये चौथा अध्याय में उसके बारे में बता रहा है। और ये चौथा अध्याय में भगवान अलग अलग यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, मतलब किस तरह से यज्ञ। तीसरा अध्याय में भगवान बोलता है कि यज्ञ कर्म नैन्यत्व। तो इस अध्याय में भगवान वहाँ से बोला था कि भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, लेकिन इस चौथा अध्याय में भगवान बता रहा है कि अलग अलग यज्ञ के बारे में भगवान बोलते हैं। भगवान इसमें बोलते हैं कि दैव यज्ञ तपु यज्ञ युग यज्ञ तथा परे साध्याय ज्ञान यज्ञ से जत संचित बता। तो दैव यज्ञ होता है, युग यज्ञ होता है, तप यज्ञ होता है, साध्याय मतलब अध्ययन रूप यज्ञ होते हैं। इस तरह से भगवान अलग अलग यज्ञों के बारे में बताते हैं। तो इसमें से भगवान और एक बार बोलते हैं कि श्रेयान दैवमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तर्व सर्वम कर्म अखिलं पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन ये जो दैव यज्ञ है, दैव यज्ञ मतलब पंडित लोग जब स्वाहा करते हैं ना, अग्नि में स्वाहा डालते हैं। भगवान बोल रहा है कि इस दैव यज्ञ से जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ मतलब भगवान बताता है कि सर्व इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्मणि से वो पढ़े आत्मसंयम जुगोति ज्ञान दीपित, सभी इंद्रियों को संयत करके वो आत्मा को ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। ये है ज्ञान यज्ञ। जो भी हो तो बताते हैं कि ये दैव यज्ञ से ज्ञान यज्ञ भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं। इस तरह से बताते हैं भगवान एक श्लोक में बताती। तो इस ज्ञान यज्ञ मतलब ये जो ज्ञान के अनुशीलन है तो वो हम करें कैसे, और उनके मन में प्रश्न हो सकते हैं। जो भगवान बताते हैं इस चौथा अध्याय में तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शिन। भगवान बताते हैं कि उस ज्ञान को जानने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो एक गुरु के पास में जाए और उस गुरु के पास में जाके गुरु को जिज्ञासा करे। तो गुरु तत्वदर्शी होते हैं। तो गुरु शिष्य को ज्ञान की उपदेश प्रदान करेंगे जिस तरह से वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो भगवान बोलते हैं कि जस ज्ञाता न पुनर्मुहम एवं जैसे पांडव जैना भूटानी अशेषानी दक्षा से आत्मानी अठमयी। तो भगवान बोलते हैं कि
जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी भी और मोहित नहीं होता है। मोहित नहीं होता मतलब वो विभ्रांत नहीं होता है। व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जिंदगी में विभ्रांत हो ही जाता है। जब तक मतलब दिव्य ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति विभ्रांत हो ही जाता है। तो क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, डर होता है। भगवान बता रहा है कि गुरु से जब एक व्यक्ति जब दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान जो कैसे करना चाहिए वो जब सीख लेते हैं ठीक तरह से, तब वो फिर कभी भी वो विभ्रांत नहीं होता है। उनका जीवन बढ़िया से चलता है। जो भी हो, जस ज्ञातम न पुनर्भव एवं जो सिर्फ पानी जैन भूटानी अशेषानी दीक्षा से आत्मानी, ये दूसरा लाइन में जो भगवान श्लोक लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन भूटानी अशेषानी दीक्षा से आत्मानी, हर एक जीवात्मा को आप आत्मा की स्तर में देखेंगे। पता है ये जो 84 लाख जीव हम देख रहे हैं, कुत्ता है, डुक्कर है, डुक्कर मतलब सुअर है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, ये सब उनका जो शरीर प्राप्त हुआ है वो सब उनकी कर्मों के हिसाब से उनको प्राप्त हुआ है। वो आत्मा नहीं हो, मतलब वो आत्मा के स्वरूप नहीं हो, आत्मा के स्वरूप कुछ अलग ही है। तो भगवान बता रहे कि भगवत जब गुरु से आप ज्ञान को, सही ज्ञान को प्राप्त कर लोगे और जब आपका आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा तब ये सब आप बाहरी शरीर अब देखेंगे नहीं। उसके बाद में व्यक्ति के जो असली स्वरूप है उस स्वरूप को आप देख सकते हो। और भगवान बता रहे कि दीक्षा से आत्मा ने अठोमयी, और आप उन सबको मुझ में देखोगे। तो इसका और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलता है कि आप उन सभी को मेरे अंश के रूप में आप देखेंगे। मतलब ये जो जितना भी जीवात्मा है ये भगवान के अंश स्वरूप, विभिन्न अंश बोलते हैं, जो भी हो भगवान के अंश स्वरूप है। तो इस तरह से आप उन सभी को भगवान के अंश के रूप में आप देखोगे। उसके बाद भगवान बोलता है कि जैन भूतानी अशेषानी दीक्षा से आत्मा ने अठोमयी अपि से पापैव सर्वैव पापम कृतं सर्वम ज्ञान प्लवेन एवं बीजलांसं तरिष्यसि। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन आखिर आप सभी पापियों में से सबसे बहुत गहरा पाप करने वाला व्यक्ति भी हो। अपि से पापे सर्व पापम सर्वम ज्ञान प्लवेन एवं बीजलांसं तरिष्यसि। आप इस ज्ञान रूपी नौका में सैर के आप इस भयंकर दुख रूपी समुद्र को पार कर सकते हैं। भगवान ज्ञान की जो श्रेष्ठता है उसको बता रहे हैं कि ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। कर्मों से व्यक्ति कभी भी ये जो भव समुद्र है उसको पार नहीं कर सकते, मतलब लेकिन ज्ञान से व्यक्ति चाहे तो ये भव समुद्र करके उनको पार करने की इच्छा है तो वो पार कर सकते हैं। मतलब ज्ञान की श्रेष्ठता का भगवान यहाँ बता रहा है। और ज्ञान क्या करता है, ज्ञान से व्यक्ति वो जो शरीर नहीं वो आत्मा है, आत्मा क्या चीज़ है इसको जान सकते हैं। लेकिन फिर भी आचार्य लोग बोलते हैं कि ज्ञान के साथ थोड़ा भक्ति भी मिश्र होना चाहिए। और भगवान यहाँ योग मतलब यहाँ भक्ति मिश्र है ही, ऐसा नहीं कि बिना भक्ति के भगवान खुद जब कुछ बता रहा है मतलब हर चीज़ में यहाँ भक्ति है। ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में भगवान बता रहा है। तो हाँ, अपि से पापैव सर्वैव पापम कृतं सर्वम ज्ञान प्लवेन एवं बीजलांसं तरिष्यसि। भगवान उसके बाद बता रहे कि यथा अध्यांश समित अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जिस तरह से अर्जुन मतलब भड़कते हुए जो अग्नि है उस अग्नि में जितना भी तुम लकड़ी डालो, ईंधन डालो, वो तुरंत जल के राख हो जाता है। तो इसी तरह से ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, सभी प्रकार के कर्मों को वो ज्ञान अग्नि नाश करते हैं। तो लोग सोच सकते हैं कि कर्मों को किस तरह से ज्ञान अग्नि नाश करेंगे, और कर्मों का नाश का मतलब क्या हुआ। कर्म अज्ञान के स्वरूप है। ये कर्म हम बोलते रहते हैं, ये कर्मों की जो चैप्टर है ना, भगवान आगे में दूसरा अध्याय में बताया कि कर्म बंधन प्रहस्यसि। हमारा बंधन क्या चीज़ है ये चीज़ हमको जानना चाहिए। हमारा बंधन है कर्म की बंधन। अरे कर्म जो चीज़ है ना उसको जाना। एक्चुअली क्या है, लोगों में बहुत गलतफहमी है, कर्म करना चाहिए, कर्म ही धर्म है। पूरा दुनिया मूर्ख से भरा पड़ा है। जो भी हो कर्म हमें करना ही नहीं है, कर्म से हमको मुक्त होना है। जो भी हो भगवान बता रहा है कि यथा अध्यांश समित अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। इसी तरह से ज्ञान अग्नि हर कर्मों को जला के राख कर देते हैं। कर्म को जला कर राख कर देते हैं मतलब कर्म की फल को, कर्म के फल से हमें मुक्त करना है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि निष्काम कर्म करो।
लोग कभी कभी सोचते हैं कि क्या भगवान बार बार सिर्फ निष्काम कर्म करने के बोले, कोई बोलते नहीं भाई ये गीता का ज्ञान है ना बहुत खतरनाक है। एक्चुअली क्या है, इसको बोलते हैं कि अनादि अविद्या। ये जो हमारा हम जो अनादि, इसलिए इसको बोले अनादि अविद्या। अनादि अविद्या जो फंसे हुए ना, उससे निकल पाना इतना आसान नहीं है। तो जो भी हो, भगवान बता रहे कि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, मतलब हमारा जो पाप और पुण्य के जितने फल है, इन सभी पाप और पुण्य के फलों को जला के राख कर देते हैं। अभी तो ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं युग संसिद्ध कालेन आत्मानि विन्दति। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र चीज कुछ है ही नहीं। न ही ज्ञान सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं युग संसिद्ध कालेन आत्मानि विन्दति। और वो जो तत्स्वयं युग से कालेन, और वो जो ज्ञान है वो व्यक्ति के हृदय में फुट ब फुट आके उपस्थित हो जाएंगे समय की गति में। मतलब इस तरह से निष्काम कर्म करते 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 जब परिपक्व हो जाएगा वो व्यक्ति, तो वो जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान को खुद ही जान लेंगे। हाँ, तो जो भी हो, मतलब वो भगवान की इच्छा के ऊपर और ही नहीं। भगवान जब हमारे ऊपर पसंद हो जाएंगे तो भगवान इस शरीर के बंधन से व कर्म के बंधन से हमें मुक्त कर देंगे। तो इसलिए काले न आत्मा ने विन्दति। इस तरह से निष्काम कर्म करते करते विश्वनाथ ठाकुर बोलते कि नहीं, कि ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन निष्काम कर्म कर लिया और आपको परसों आपको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। बस गुरु के सामने गया तो गुरु कुछ बोल दिया आपको, तो आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। गुरु के सामने जाके गुरु की सेवा करते करते, अब आप गृहस्थ रहते घर में भी सेवा करते करते, निष्काम कर्म करते 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 जब समय आएंगे, निष्काम कर्म मतलब भक्ति भी होता है, तो जब समय आएंगे तो दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएंगे। दिव्य ज्ञान का अर्थ है आप शरीर में, आप आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण कौन है। विशेष करके दिव्य ज्ञान का अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप से जानना, वही दिव्य ज्ञान है। और इस तरह से ऐसे बोलते हैं कि भक्ति से भगवान को जान सकते हैं। हर एक व्यक्ति ऐसे बोलते हैं भक्ति से ज्ञान से, हाँ शुद्ध भक्ति तो हमको करना है। शुद्ध भक्ति तो हम अपने मर्जी से कर नहीं सकते हैं, ये तो खुली बात है। शुद्ध भक्ति के अर्थ होता है कि हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। लेकिन शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी अभी ये जो निष्काम कर्म है, भगवान जो बता रहे हैं निष्काम कर्म, ये निष्काम कर्म करना बहुत जरूरी है। तो भगवान हमको देखेंगे कि ये व्यक्ति वास्तव में कितना निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। तो ये जब हमारा श्रद्धा और निष्ठा को हम देखेंगे तो भगवान हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे। शुद्ध भक्ति का मतलब होता है कि अनुभव मतलब भगवान का अनुभव होने से क्या होता है, तो बोलते हैं कि रोमांच कामपान सुख। भक्ति में जो विकार होता है, वो जो विकार जब हम अनुभव करेंगे, अनुभव एक अलग चीज़ होता है। शुद्ध भक्ति मतलब अनुभव, पूरा भगवान की संग से जो अनुभव होता है उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। और वो हमारे जीवन की लक्ष्य है, जो भी हो। तो और इस तरह से निष्काम कर्म करते 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 हम शुद्ध भक्ति की स्तर तक जा सकते हैं। ऐसे चैतन्य बोल रहा है कि सही साधन भक्ति होते हुए प्रेम उदय। साधन भक्ति करना है, और ये निष्काम कर्म भी एक साधन भक्ति का एक छोटा सा अंग है, जो भी हो। तो भगवान बता रहे कि न ही ज्ञान सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं युग संसिद्ध कालेन आत्मानि विन्दति। उसके बाद भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान बता रहे कि जिसका श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तत्पर, और व्यक्ति को कुछ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तत्पर मतलब बहुत उनको सक्रिय रहना चाहिए, मतलब उसको बहुत सतर्क रहना चाहिए, सतर्क जो भी हो। तत्पर संयतेन्द्रिय, और उनकी जो इंद्रिय है वो इंद्रियों को सब समय उनको संयत करके रखना भी बहुत ही जरूरी होते हैं। भगवान आगे तो अर्जुन को बार बार बोल ही रहा थी तीसरे अध्याय में कि तस्मात् तम इंद्रियन यादव नियम भारत से बहुत। तो इंद्रिय संगम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी हो, इन सब छोटा मोटा बात है, लेकिन इन सब बात में व्यक्ति को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। आखिर किसी को आत्मा साक्षात्कार करना है, मतलब अपने आप को जानना है।
और ऐसे माया में पड़ा रहना है तो आप अपना मर्जी से रहिए। जो भी भगवान होते रहे, श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा है, सिर्फ श्रद्धा होने से नहीं होगा। और बहुत व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए, भाई गीता सीखने के लिए हम जब रास्ते में घूमते हैं, मेरी साइकिलें जो बहुत लोगों को ऐसा है कि हाँ गीता का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, कि क्या है ये, हमको भी जानने की बहुत इच्छा है। बहुत लोगों को इच्छा है, लेकिन भगवान होता है तत्पर उसको जानने के लिए। बहुत व्यक्ति को कुछ कर, मतलब भगवान की जो निर्देश है वो सब निर्देश पालन भी करना है, और साथ में इंद्रिय संयत भी करना है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांतिम न सिरे न दिगस्ते। इस तरह से व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होते हैं तो उनको परम शांति, शांति मतलब शांति मतलब और सर मुझे अभी शांति से भेजने दो, मतलब डिस्टर्ब मत करो, बिना डिस्टर्ब से। और ऐसे बोलते कि शांति का मतलब मुक्ति भी होता है। मुक्ति मतलब ये रोजुगुण की वजह से हमें हमारा चित्त सब समय विक्षुब्ध रहता है। शांति का मतलब जब ये जो विक्षुब्ध अवस्था है उससे मुक्त होकर जब चित्त की जो एकाग्रता है उसको शांति बोलते हैं। जो भी हो तो ज्ञानम लब्धा परम शांति। और परम शांति मतलब परम शांति मतलब कृष्ण की जो अनुभूति है ना, उसको परम शांति बोलते हैं। जब वो अनुभूति होता है तो व्यक्ति पूरा शांत हो जाता है। ज्ञानम मतलब परम शांति नसीरे नदी, भगवान बहुत जल्दी उनको वो शांति को व मेरा अनुभव को उनको प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम परम नसीरे न अधिगच्छति। उसके बाद भगवान कौन व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न पर न सुखम संशयात्मन। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन अज्ञस्य, अज्ञ मतलब जो मूर्ख है, मतलब ज्ञान के साथ जिसको कुछ लेना देना है नहीं, ये क्या है सिर्फ ज्ञान जो भी हो। अभी जो बाहर में जो पढ़ाई चल रहा है ना, वो वास्तव में ज्ञान नहीं है। वो उससे आप आत्मा क्या चीज़ है वो कभी जान नहीं पाएंगे। और नो देखने में लगता है बाप रे, बहुत सभी लोग बोलते हैं कि साइंस तो बहुत तरक्की कर रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सब तो भौतिक मैटर के बारे में उनको शिक्षा दे रहे हैं, पदार्थ के ऊपर चिंता दे रहे हैं। और हम है कि जीवात्मा हम इस पदार्थ के अंदर घुस गया है, अभी उससे हमको निकलना है। और वो लोग पदार्थ के ऊपर में उनको वो गवेषणा कर रहे हैं, रिसर्च बोलते हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और करते रहो और आप पदार्थ के अंदर घुसते जाएंगे, मतलब माया में और ज़्यादा घुसते जाएंगे, अज्ञान में और ज़्यादा घुसते जाएंगे। माया बोलने से थोड़ा सब क्या माया क्या चीज़ है, अज्ञान में घुसते जाएंगे। मतलब ज्ञान मतलब अज्ञान से निकलना है। तो अज्ञान के निकलने के लिए पहले हमारा जो इंद्रिय है, इंद्रिय संयत करना पड़ेगा, तो संयत करना पड़ेगा। तो यहाँ बताएगा अज्ञस्य, जो व्यक्ति अज्ञ है, अज्ञस्य असाधना भगवान बता रहे, जो मैं बता रहा हूँ भगवान के बारे में वो लोगों को विश्वास है नहीं। कृष्ण क्या बता रहे हैं सब, कृष्ण को तो कितना लोग पूछते हैं, अलग अलग देवी देवता जो सभी को पूछेंगे। भगवान की गीता के जो ज्ञान है, इस ज्ञान में कितना लोगों को श्रद्धा है, उसको लोगों को श्रद्धा है जो भी हो। तो भगवान अज्ञस्य अश्रद्धान संशयात्मा, और बहुत लोगों को संशय आता है, ये पता नहीं ये सही बताया है कि नहीं बताया है। वो कोई तो बोले तो मनुष्य ने ये बोला था, कृष्ण तो मनुष्य था, बाकी लोग थोड़ा शक्तिशाली था, जो भी हो। तो इसलिए बताया संशय में, जिसका संशय है भगवान बता रहे हैं विनश्यति। ये लोग विनाश मतलब वो लोग जन्म मृत्यु की चक्कर में घूमते रहेंगे। उसके बाद भगवान बोलता है अज्ञस्य श्रद्धान से संसार विनश्यति नायम कौशि न पर न सुखम संशयात्मन। उनको इस ज़िंदगी में कुछ सुख नहीं है, और परलोक के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, वो विश्वास भी नहीं करते हैं परलोक बोले कुछ है, जो भी हो। नायम कुछ न पर न सुखम संसार, उनको सुख की कुछ प्रश्न ही नहीं होता है। सुख अलग चीज़ होता है, सुख और जो भी हो उनको कभी सुख भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। सुख का मतलब है कोई व्यक्ति बोल सकता है कि बोल व्यक्ति है कि बिना आत्मज्ञान से सुखी है। कौन सुखी है? थोड़ा पास में निकले ऐसे आपको बाहर से दिख रहा है कि वो बहुत हंस लिया है, वो क्या है? वो सुख नहीं है ना। सुख मतलब जो निरंतर व्यक्ति एक शांति की अवस्था में रहता है उसको सुख बोलते हैं, जो भी हो। और आनंद तो अलग से, आनंदम बुद्धि वर्धन, वो तो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति की स्तर मिलता है आनंदम, वो तो अलग चीज़ है। यहाँ तक कि उनको जो सुख, वो सुख भी प्राप्त नहीं हो सकते, सुख जो भी हो। तो अज्ञान से संसार नाम कौश न सुखम संसार न। उसके बाद भगवान 2 श्लोक बोलते हैं। ये 2 श्लोक के भित्ति के ऊपर में अर्जुन फिर भगवान से 500 अध्याय में प्रश्न करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान अर्जुन को बोलता है कि युग सैन्य से कर्माणाम ज्ञान संशीन संशयम आत्मपंतन कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन
युग संन्यास्य कर्माणाम। अर्जुन, निष्काम कर्मों के माध्यम से आप कर्मों से आप मुक्त हो जाइए, आप कर्मों को आप त्याग कीजिए। युग संन्यास्य कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम, और ज्ञान से आप संशय को तोड़ दीजिए। अभी अर्जुन का संशय क्या था, अभी मैं युद्ध करूँगा तो पाप होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो युद्ध नहीं करना अच्छा है। इस तरह से अर्जुन के मन में बहुत सारा संशय है। तो भगवान बताया अर्जुन को, बताया अर्जुन, ज्ञान से ये जो संशय है, इस संशय से आप मुक्त हो जाइए। तो भगवान अर्जुन को बताया कि आत्मबंधम, जो व्यक्ति आत्मा को जान चुका है उसको कभी भी कर्म बांध नहीं सकते हैं। उसके बाद भगवान अर्जुन को और एक श्लोक में बोलते हैं कि तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदिष्टम ज्ञान असीन आत्मना सिद्धायनम संशयम युगम उत्तिष्ठ भारत। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए आपके हृदय में ये जो अज्ञान आ चुका है, उस अज्ञान को आप ज्ञान रूपी तलवार से काट के आप युद्ध करने के लिए खड़े हो जाइए। जो भी हो, उसके बाद में ये चौथा अध्याय खत्म होता है। तो 5वें अध्याय की शुरुआत में फिर अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है कि सन्यासं कर्मणाम कृष्ण पुनर्युगम से संशसि जक्षयो एतौर एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि हे प्रभु, एक बार आप सन्यास की प्रशंसा किया, उसके बाद फिर से आप निष्काम कर्म की प्रशंसा किया, तो इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान सन्यास की कहाँ प्रसन्न किया? तो युग संन्यास्य कर्म नाम। अर्जुन, निष्काम कर्म के माध्यम से आप कर्मों को त्याग दीजिए। एक बार भगवान अर्जुन को क्या बोला? त्याग देने को बोला है। उसके बाद उन्होंने कहा युगम उत्तिष्ठ भारत, अर्जुन युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। तो अर्जुन बोले, अरे आप तो दो बात बता रहे हैं, इन दोनों में से कौन ज़्यादा मंगलकारी है? फिर भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं? संन्यास कर्म युगस्य निःशेष करुभौ तो कर्म संन्यासात् कर्म युग विशिष्ट है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन, संन्यास और निष्काम कर्म युग, ये दोनों ही व्यक्ति के लिए बहुत मंगलदायक है। संन्यास कर्म युगस्य निःशेष करुभौ तो कर्म संन्यासात् कर्म युग विशिष्ट है। तो भगवान अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन, कर्म संन्यास से मतलब संन्यास से जो यहाँ दो चीज़ है, संन्यास और निष्काम कर्म युग। तो भगवान अर्जुन को बता रहे कि संन्यास से निष्काम कर्मयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन बाहरी तरफ से ऐसा लग रहा है कि संन्यास से निष्काम कर्मयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन इसके जो भीतरी भाव है, तो भाव ऐसा है कि ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। तो भाव ऐसा है कि हर एक व्यक्ति संन्यास के लिए वो लायक नहीं है। मतलब संन्यास चलने के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका में बताया गया है, तो बताता है कि हर एक व्यक्ति संन्यास के लिए लायक नहीं है। मतलब एक बार व्यक्ति एक संन्यास ले लिया तो उनके मन में एक बार के लिए भी वासना नहीं आना चाहिए। वो चाहे खाने पीने को हो, विशेष करके विपरीत लिंग के प्रति जो उनकी भावना है, मतलब एक पुरुष है तो कभी भी उनके मन में संन्यास लेने के बाद में एक बार के लिए भी स्त्री भोग की वासना कभी आना नहीं चाहिए। ऐसे आ गया तो उसको बांटासी बोलते हैं। बांटासी मतलब जो उल्टी करके उसी उल्टी को फिर से वो खा गया, उसको बांटासी बोलते हैं। जो भी हो, तो इसलिए कोई व्यक्ति के संन्यास ले लिया तो कभी भी उनके मन में इस तरह से वासना आना नहीं चाहिए। आखिर वासना आ गया तो उनको आत्महत्या कर देना चाहिए। ये विधि है परिस्थिति की। तो जो भी हो, तो इसलिए भगवान अर्जुन को बताया कि अर्जुन तो कर्म संन्यासात् कर्म युग विशिष्ट है। कर्म युग कोई निष्काम कर्म कर रहा है, बाहर से संन्यास नहीं लिया, तो उनके हृदय में कुछ वासना आ भी गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और लेकिन ऐसा नहीं कि वासना आ गया तो उसको वासना को परिपूर्ण करने का जाए नहीं है। मतलब शादी कर लिया तो ठीक है, तो वैध संघ बोलते हैं उसको, उसमें कुछ असुविधा है नहीं। लेकिन अवैध तो बहुत खतरनाक है। ऐसे बोलते हैं कि अवैध संघ करने से हमको नरक में जाके ऐसे एक लोहे की जो भी मूर्ति रहते हैं उसको, आखिर पुरुष को अवैध संघ किया तो पुरुष को स्त्री रूपी तप्त सुरमी बोलते हैं, उसमें आलिंगन करना पड़ता है। आखिर कोई स्त्री अगर कोई पुरुष से गलत संघ किया तो उसको उससे आलिंगन करते हैं। तो इस तरह से बहुत भयानक सजा है। तो इसलिए हर समय व्यक्ति को इन सब से डरना चाहिए और इन सब से जो अवैध संघ वगैरह इन सब से दूरी रहना चाहिए।
तो जो भी हो, तो इसलिए भगवान इसको मैं बता रहा हूँ कि इसका भीतरी भाव है कि इसलिए भगवान बता रहे कि संन्यास से निष्काम कर्मयोग अच्छा है। इसका भाव यही है कि संन्यास एक्चुअली वास्तव में संन्यास श्रेष्ठ है। संन्यास श्रेष्ठ है। और संन्यास लेके क्या करना है, सब कुछ त्याग के संन्यास लेने के बाद में सब समय रात दिन चेतना में भगवान श्री कृष्ण को रखना है। वही वास्तव में गोलोक वृंदावन की स्थिति है। गोलोक वृंदावन में हर एक व्यक्ति का हृदय भगवान से प्रेम से भरा रहता है। वहाँ हर एक व्यक्ति सब समय भगवान के नाम गुण रूप लीला में मस्त रहता है। उनका दूसरा कुछ काम ही नहीं। वहाँ सब कल्प वृक्ष है, सूर्य मैया है, सूर्य मतलब गाया, सूर्य भी गाया है, चिंतामणि भूमि है। उस कर्म करने का वहाँ जरूरत है नहीं। सिर्फ बस एक ही काम है, भगवान से प्रेम करो। लेकिन वो अलग स्थिति है। और ऐसा कोई यहाँ का लोग सोच सकते हैं कि यार ये तो बहुत बोरिंग काम है, सब समय भगवान के प्रेम, भगवान के चिंतन। लेकिन वो जो दिव्य अनुभूति है जिसको प्राप्त हुआ है उनको ही पता है। उसमें वो समय की परिस्थिति है। जो भी हो, आखिर हम इस जो हमारे गंदी विचार है, गंदी सोच है, इससे आखिर हम उस गोलोक वृंदावन के बारे में चिंतन करें तो ऐसे लग सकता है कि नहीं ये तो बहुत बेकार का है। भक्तों को लोग जो भी हो, इस बार जहाँ ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ चर्चा के विषय कुछ अलग है। तो भगवान के बोलने का ये है कि तैर्थ कर्म संन्यास कर्मयोग विशिष्ट है। तो इसमें भगवान ऐसे बता रहे हैं कि कर्म संन्यास से निष्काम कर्मयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन भाव ऐसा है कि संन्यास श्रेष्ठ है, लेकिन संन्यास लेने का कोई अधिकार है नहीं। तो अच्छा है कि निष्काम कर्म करे, निष्काम कर्म बहुत बढ़िया है। तो भगवान बोलते हैं कि युगोयुक्त विचित्र आत्मा विचित्र विचित्र सर्व भूटात्मा पूर्व नवीन जो निष्काम कर्मयोग होता है उसके निष्काम कर्मयोग से भी बहुत लाभ बनते हैं और हर एक जीव को सहारा होता है। कोई एक निष्काम कर्मयोग कर रहा है तो कुत्ता, पशु, पक्षी व कोई गरीब आदमी आ गए उसको भी थोड़ा बहुत खिला पिला देते हैं, तो और उनको भक्ति में लगाता भी है। जो भी हो, तो इस तरह से निष्काम कर्मयोग के भगवान यहाँ बहुत प्रशंसा कर रहा है। इस तरह से इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग मतलब हम किस तरह से कर्म से मुक्त हो सकते हैं। जो भी हो, तो इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इसमें एक श्लोक है, ये श्लोक का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी हो, वो श्लोक ऐसा है कि न किंचित करोमि युक्त मैनरे तत्वविद पैसन चिन्वन स्पेशन जिग्नन ऐसन घर्षण सपन सपन प्रलपन बीजन गिनन उन्मिषण निमिषण भी इंद्रियानी इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्त इति ध्यायत। तो इस श्लोक का मतलब जो निष्काम कर्म योगी है, उनकी हर एक चीज़ को देखने की परिभाषा कैसे होती है, किस तरह से वो दुनिया को देखते हैं। अपने शरीर में जो कार्यकलाप हो रहा है तो उसको वो किस तरह से वो नज़रअंदाजा करते हैं, किस तरह से वो देखते हैं। तो भगवान बताता है कि ये श्लोक को सुन के ऐसा लगता है कि ये क्या, ये पागल है क्या। जो भी हो, लेकिन सुन लीजिए। इसका परिभाषा है कि न किंचित करोमि, मतलब वो बता रहा है जो निष्काम कर्मयोगी है, जब परिपक्व वाले निष्काम कर्मयोगी है, वो बताया कि इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है मैं न किंचित करोमि, मतलब पैसन मतलब देखना, चिन्वन मतलब सुनना, पैसन चिन्वन स्पर्शन मतलब स्पर्श करना, ऐसन घर्षण मतलब शरीर की जो भी कार्यकलाप हो रहा है, आँखों से, कान से, मुंह से और शरीर के सभी इंद्रियों से, इतना समझ जो भी उनका कार्यक्रम हो रहा है। तो जो निष्काम कर्मयोगी परिपक्व हो चुका है वो क्या सोचते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। नवे किंचित करोमि युक्त मैंने तत्व पैसन चिन्मय स्पेशन जिग्नन ऐसन घर्षण छपन जो भी हो रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो कोई व्यक्ति बोला ये क्या है, पागल है क्या, आप ही तो कर रहा है, कौन कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है वो तो सोचा कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति परिपक्व निष्काम कर्मयोगी है, जान चुका है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाकी इस तरह से प्रकृति काम कर रहा है। भगवान आगे के तीसरे अध्याय में बोला है कि प्रकृति क्रिया माना नहीं गुण कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मान्यते। प्रकृति में हर काम पूर्वपूर्व हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार से मूर्ख बन चुका है, मतलब अहंकार मतलब अज्ञान से जो व्यक्ति का दिमाग खराब हो चुका है, ऐसा व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। मतलब क्या है, आत्मा इस शरीर से पूरा अलग है। मतलब जो उसको जान चुका है तो वो इस शरीर की कुछ भी कार्यकलाप से वो अपने आप को उसके साथ में वो नहीं सोचते कि ये सब मैं कर रहा हूँ। मतलब जो युक्त है, जो मतलब भगवान के साथ अपने संबंध को जान चुका है, वो उनको पता है कि ये इससे पूरा अलग है। जो भी हो, तो इस श्लोक के बाद में भगवान फिर भगवान बोलते कि
तो इस अध्याय के नाम है कर्म संन्यास योग। मतलब हमें ये जो कर्म है और जो कर्म के जो फल है इससे हमें मुक्त होना है। तो यहाँ एक प्रश्न होता है कि और यही हमारा ये जो कर्म और कर्म का जो फल है, मतलब अच्छा और बुरा कर्म का जो फल है, यही हमारा सभी प्रकार की तकलीफ का कारण है। तो अभी हमें उनसे मुक्त होना है। तो एक प्रश्न होता है कि जीवात्मा ये जो कर्म और जो कर्म के फल है, अच्छा और बुरा कर्म के फल है, इसके चक्कर में किस तरह से आ गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मानो अर्जुन भगवान को ही जिम्मेदार ठहराए कि प्रभु आप ही ने तो जगत सृष्टि किया है, आप ही सब कारणों के कारण है। तो क्या जीवात्मा के जो अच्छा और बुरा कर्म है, तो इसके लिए क्या ऐसा लग रहा था मुझे तो आप ही इसके लिए दायी है। तो भगवान बोलते हैं कि ना ना नहीं भाई, मैं इसके लिए दायी नहीं हूँ, न करती तो न कर्मा नहीं। तो भगवान लुकोस तो भगवान बोलते हैं जीवात्मा की जो अच्छा और बुरा कर्म है उसके लिए मैं जिम्मेदारहीन हूँ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मानो अर्जुन प्रश्न करते तो जिम्मेदार कौन है। तो क्या वो खुद जिम्मेदार है, तो कौन है, आप जिम्मेदार नहीं है, तो या प्रकृति है। तो भगवान बोलते हैं कि अज्ञान नाभितम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतव। तो भगवान बोलता है कि क्योंकि उनकी जो असली जो ज्ञान है वो ज्ञान अज्ञान से आवृत हो गया है। तेन मुह्यंती जंतव, इस तरह से जीवात्मा मुह्यंती मतलब इस तरह से वो मोहित होता है। मोहित होता है मतलब इस तरह से वो विमोहित हो रहा है। विमोहित मतलब वो जो भी अज्ञान के कारण से उनको तकलीफ मिल रहा है। मोहित होता है मतलब जिस चीज़ में उनको आकृष्ट नहीं होना चाहिए, वो उसी के ऊपर वो आकृष्ट होते हैं। ये जो मोह है ये अज्ञान की एक रूप है। अज्ञान हम ऐसे तो बोल रहे थे, अज्ञान क्या चीज़ है। अज्ञान मतलब जिस चीज़ में हमें जाना नहीं चाहिए, जिस चीज़ के प्रति हमारा मन आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसी चीज़ के प्रति जब हम अज्ञान हो जाते हैं तो उसको मिलते हैं मोह। मोह मतलब तो हमको पता है ये इतना सुंदर चीज़ हमको मोहित कर देते हैं। तो इस तरह से कोई व्यक्ति जब किसी चीज़ से मोहित होते हैं तो कभी कभी ऐसा भी चीज़ होता है कि एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, एक फल देखा है लेकिन वो फल जहरीला है, लेकिन वो उनके प्रति बहुत मोहित हो गया। तो क्या कारण है इसके लिए कौन दायी है। वो फल दायी है, खा कर कहीं मर जाएगा तो इसके लिए दायी है वो व्यक्ति खुद, क्योंकि अज्ञान है नाभितम ज्ञानम। इसका मतलब तेन मुह्यंती। मुह्यंती मतलब जिस चीज़ के प्रति उनका आकृष्ट नहीं होना चाहिए, आकर्षण नहीं होना चाहिए, इसके प्रति उनका आकर्षण होना चाहिए। ये जो अज्ञान है उसका अलग अलग नाम होता है। ये नाम है तो अज्ञान, उसका अज्ञान का एक छोटा रूप है भ्रम। भ्रम मतलब एक चीज़ को एक चीज़ समझ लेना। जैसे बोलते हैं रस्सी को सांप समझ लेना। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, रास्ते में रस्सी आ गया, ठक्कर खा गया, अरे सांप 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 सांप, उसके बाद ओ तो सांप नहीं है रस्सी है। जो भी हो, थोड़ा देर के लिए उनका अज्ञान था, अज्ञान चला गया, तो ये है भ्रम। अरे मुँह ऐसा चीज़ है, ये थोड़ा समझ लीजिए। मुँह ऐसा भगवान बताते तेन मुह्यंती जंतव। और मुँह ऐसा चीज़ है कि आपको पता है कि वो चीज़ खराब है, फिर भी आप उसको ग्रहण करेंगे। जैसे पता है कि दारू पीने से व्यक्ति का खराब है, दारू पीने के बाद में व्यक्ति के लीवर खराब होगा, उनका आयुष कम हो जाएंगे, जल्दी से मर जाएंगे। बहुत लोग दारू पी के कैंसर होके लीवर खराब होकर मरते हैं, देखा है। लेकिन फिर भी लोग बिंदास दारू पीते रहते हैं और लोग प्राण हानि कर ही रहे हैं। तो उनको पता है, सबको पता है दारू पीने वाले लोगों को कि ये खराब है, लेकिन मुह्यंती, लेकिन इसके प्रति इतना आकर्षण हो गया, ये अज्ञान है। तो आकर्षण हो गया कि नहीं, उनको वो ज्ञान पूरा ढाक लेते हैं। तो इस तरह से ऐसे बोलते हैं कि जीवात्मा की ये जो ज्ञान है, असल जो ज्ञान है, वो ज्ञान को अज्ञान ने ढाक लिया है। तो इस तरह से वो मोहित होते हैं। तो आखिर अर्जुन मानव प्रश्न करे भगवान से, तो उस अज्ञान से वो कैसे वो छुटकारा पा सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि तद्बुद्धय तत् आत्मान तद्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुनर्वृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो भगवान बोलते हैं कि तद्बुद्धय तत् आत्मान। तो भगवान बोलते हैं कि जिनकी मन और बुद्धि पूरा मुझ में नियोजित है। तद्बुद्धय तत् आत्मान तत्निष्ठा। तत्निष्ठा मतलब भगवत प्राप्ति ही जिनकी एकमात्र निष्ठा है। तद्बुद्धि तत् आत्मा तत्निष्ठा तत्परायण। तत्परायण मतलब भगवान बोलते हैं कि तत्परायण। परायण मतलब इसका ये शब्द मतलब कोई हर एक चीज़ को, हर एक व्यक्ति को एक एक चीज़ बहुत मतलब आसक्त होता है, वो उनकी बहुत रुचि होते है। किसी किसी व्यक्ति को स्पोर्ट्स में, किसी किसी व्यक्ति को
हाँ, मानो गाने में व्यक्ति के एक रुचि होते हैं। किसी किसी व्यक्ति को किसी किसी के व्यक्ति से दिल लगा रहता है। जो भी हो। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति आकर्षण होते हैं। तो भगवान बोले जिसके मन मुझ में आकर्षण है बा मेरा प्रति आकृष्ट होके तद्बुद्धि आत्मा निष्ठा तत्परायण हो। परायण मतलब भगवान मुझ में आकर्षण, जिसका मन मुझ में आकर्षण है, इस तरह से वो अज्ञान से नाश हो सकते, इस तरह से उनके अज्ञान जा सकते हैं, मतलब वो अज्ञान से वो मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ भी फिर भी एक लोगों का संदेश हो सकता है कि वाह, भगवान में मन और भगवान में बुद्धि लगाने के बाद में और उनमें निष्ठा होने के बाद में हम अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे। ये तो कुछ अलग ही लग रहा है भाई, दम नहीं है इसमें। ऐसा कोई विचार कर सकते हैं। ये क्या है? ज्ञान के लिए तो हमें इतना स्कूल कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। ज्ञान के लिए हमें कितना तकलीफ, काला सीखने के लिए हमको क्या क्या नहीं करना पड़ता है। क्या बस भगवान में मन और बुद्धि लगा देने से और भगवान का निष्ठा, मतलब भगवान को हमको पाना है और भगवान में आकृष्ट हो, ऐसे होने से हम अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे और सभी प्रकार के तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। जो भी हो, तो भगवान बोलते इसमें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति ही। तो ऐसे देखिए, ऐसे बोलते हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण है ना, उनके जो स्वरूप है ना, ये स्वरूप है कि सच्चित आनंदमय। हम ज्ञान के लिए बहुत प्रयास करते हैं और गलत भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन सब भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंदमय। सत मतलब भगवान के सत्ता है, कभी परिवर्तन नहीं होना है और हमारे सत्ता सब समय परिवर्तन होते रहते हैं। जो भी हो, उसके बाद में चित मतलब भगवान पूर्ण ज्ञानमय है। भगवान चाहे तो हमें हमारा ज्ञान की कुछ कमी, सभी कमी को भगवान हमारा ज्ञान की सभी कमियों को पूरा कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि जीवात्मा जो सोच विचार कर रहे हैं, जो उनके बुद्धि है, भगवान बोलते हैं बुद्धि मताम। भगवान बोले मैं हर एक व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करता हूँ। मोटा स्मृति ज्ञान अपने भगवान बोले मुझसे व्यक्ति की स्मृति आते हैं। तो जो भी हो, हम अपनी जो बुद्धि है, शक्ति है, इसके ऊपर हमको इतना भरोसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कितना, आप लोग को पता है, सबको पता है, एक एक व्यक्ति कितना स्मृति वाला, कितना बुद्धिमान होता है, लेकिन समय में उनका बुद्धि गया, वो अपना नाम को भी याद नहीं कर सकते। ऐसे भी होता है। एक एक व्यक्ति कितना पहलवान होता है, समय ऐसा आता है कि वो अपना चाय की कप को भी उठाने का शक्ति नहीं रह जाता है। तो जो भी हो, तो भगवान बताया बुद्धि बल जो व्यक्ति को प्राप्त होता है सब मुझसे प्राप्त होते हैं। उसके बाद में ठीक है, तो जो ज्ञान है, तो भगवान को अगर हम ध्यान करें तो कोई भी ज्ञान के हमारा कमी नहीं रह जाएगा। लेकिन उसके लिए भरोसा होना चाहिए और थोड़ा सा भगवान को ध्यान करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं कि कलि युग में हम भगवान की नामों को उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं मंत्र मेडिटेशन या मंत्र ध्यान। भगवान की ये हरे कृष्ण महामंत्र की ध्यान, और हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे बोलते हैं कि भगवान से अभिन्न है। तो जो भी हो, तो आखिर कोई इस मंत्र में भगवान को ध्यान करे तो उनके कुछ ज्ञान की अभाव नहीं रह जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत धीरे से तत्परायण मतलब ये बहुत ही प्रेम पूर्वक इस मंत्र को जपना चाहिए धीरे से। और जब जप करते समय मन में कुछ विचार नहीं लाना चाहिए, केवल भगवान के नाम को, एक एक नाम को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जो भी हो, सुनना चाहिए। तो और आनंद, हर एक व्यक्ति को जीवन में आनंद चाहिए। आनंद मतलब सुखी रहने को चाहता है। कौन दुख सकता है? ऐसा बोले सब व्यक्ति सुख के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख आ ही जाता है। तो ऐसा बोले भगवान का स्वरूप है सच्चिद और आनंद। भगवान पूर्ण आनंद से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि भगवान का कभी दुख की सामना करना पड़ा है। भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंदमय। सच्चिद आनंदमय मतलब पूर्ण आनंद। सुख जो है ना, सुख के साथ में सब समय दुख मिश्रित रहते हैं, लेकिन आनंद ऐसा है ना, आनंद ही है। ऐसे बोलता है, एक श्लोका है, तो बोलता है कि आनंदम बुद्धिवर्धनम। आनंद एक सागर के साथ तुलना किया है, और वो सागर सब समय
वर्धित होते रहते हैं। इसको इसीलिए बोलते हैं कि वैकुंठ हो, जहाँ कुछ कुंठा है नहीं। कुंठा मतलब ये होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सबसे परे चीज़ है। जो भी हो, तो आखिर भगवान ये श्लोक बताए कोई साधारण श्लोक नहीं है। भागवत गीता की श्लोकों को भगवान जो बहुत क्रिटिकल चीज़ है, बहुत कठिन ज्ञान है, उसको भगवान बहुत आसानी से दे रहा है। और इसीलिए लोग क्या है, इस गीता का ज्ञान को अवहेला करते हैं। क्या है, ये गीता है नहीं, सभी लोग अवहेला नहीं करते हैं। भागवत गीता के ऊपर बहुत लोगों को श्रद्धा है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी इसकी जो महत्ता है, गुरुत्व है, इसको वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। यही बहुत दुख की बात है। भगवान हमारा सभी दुखों की सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन दे दिया है, बस सिर्फ हमें उसमें कुछ लागू करना पड़ेगा। और लागू करने आखिर हम धीरे से है, तो इसलिए बोलते कि ऐकांतिक दुखों निवृत्ति जो भी हो। तो इस तरह से हम अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। आखिर हम चाहे तो अज्ञान से मुक्त होने के लिए जो भी हो, लेकिन थोड़ा धीरे से ही है। उसके बाद में भगवान, तो जो व्यक्ति अज्ञान से मुक्त हो गया है उसका लक्षण क्या है, उसके बाद में इसी अध्याय में एक श्लोक है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी शैव सपकैसा पंडिता समदर्शिन। तो भगवान बोलता है कि जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी है वो समदर्शी हो जाता है। जो भी हो, लोग बोलते हैं कि हमें समदर्शी होने से सबको समान देखना चाहिए। जो भी हो, सबको समान देखना इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति अपने स्वरूप में आ गया, ये जो बताया ना तद्बुद्ध, इस तरह से हो तद्बुद्ध तद आत्मा तद निष्ठा तद परायण गच्छन्ति अपुनर्वृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यहाँ बोलते हैं ज्ञान निर्धूत कल्मषा, उसकी जब उनको पूरा भगवान इस तरह से, तो भगवान बताते हैं आखिर कोई व्यक्ति मुझ में मन बुद्धि मुझ में निष्ठा होगा और प्रेम से आखिर कोई व्यक्ति मुझे ध्यान करेंगे, तो उनकी पूरा अज्ञान ज्ञान निर्दोष कल्मष। और जो ज्ञान से कल्मष मतलब पाप मतलब अज्ञान, कल्मष मतलब अज्ञान, कसरा मतलब अज्ञान। तो ज्ञान से उनकी जो अज्ञान है वो अज्ञान पूरा धुल जाएंगे और इस तरह से वो मेरा पास में आ सकता है। जो भी हो, वो अपने स्वरूप को फिर से वो प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति स्वरूप को प्राप्त हो गया तो भगवान बोले कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी शैव सपकैसा पंडिता समदर्शिना। जो व्यक्ति पंडित है वो समदर्शी हो जाता है। और वो क्या है, हर व्यक्ति को मतलब एक ब्राह्मण को, एक हाथी को, एक कुत्ता खाने वाले सांडाल है, वो सबको समान भाव से वो देखते हैं। मतलब वो 3 गुण से परे हो जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि किस तरह से समदर्शी हो जाते हैं। ये सब तो अलग अलग चीज़ें है। कुत्ता तो कुत्ता होता है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। भाई उनको कैसे वो समान देख सकते हो, क्या पागल है क्या? तो बोले नहीं, ये व्यक्ति जो अपने स्वरूप में आ गया है तो वो अपने स्वरूप को देखते हैं। तो इस तरह से वो व्यक्ति क्या है, ये जो कुत्ता है ये सब क्या है, यहाँ विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं ये गुण की प्रभाव है। कुत्ता है तमोगुण में रहता है, जो हाथी है वो रजोगुण में रहते हैं, और जो सांडाल है वो तमोगुण में रहता है, और जो ब्राह्मण है वो सत्वगुण में रहते हैं। तो इस तरह से 3 गुण के सब विभाजन है। तो वो ये 3 गुण है ना, ये भौतिक है, इससे हमें परे जाना है। तो ये सब आगे में आएगा। और तो बोलते हैं इस तरह से वो व्यक्ति जो पंडित रहते हैं, स्वरूप को जो पा गया है, मतलब ज्ञान और ज्ञान को जो पार कर चुका है, तो इस तरह से वो गुणों के हिसाब से वो वस्तुओं को नहीं देखते हैं। तो इस तरह से वो हर चीज़ को भगवान के साथ संपर्क देखते हैं, मतलब आत्मा के स्तर में हर चीज़ को देखते हैं। तो यही मतलब कर्म के बनने से मुक्त, मतलब अज्ञान से मुक्त होना है। मुक्त होकर क्या है, व्यक्ति अपना स्वरूप में आ सकते हैं। तो इस तरह से और ज्ञानी व्यक्ति की और भी परिभाषा बताया कि न पैसे प्रियम पाइप न उड़ीजर पाइप से प्रिय। जो व्यक्ति स्वरूप में आ गया है, अभी जिंदगी में कभी किसी के बहुत अच्छा होता है तो बहुत हर्षित हो जाता है और बढ़िया है। तो कभी लोगों को दुख के सम्मुखीन होना पड़ेगा, तो कभी बहुत लोग व्यक्ति बहुत मायूस हो जाता है कि क्या होगा भाई, ऐसा हो गया, जो भी हो। तो जो व्यक्ति स्वरूप में आते हैं तो इस तरह से इन सब में बहुत हर्षित होना, बहुत दुखी होना, इसमें चक्कर में नहीं आता है। तो भगवान और भी एक श्लोक में बताया था कि जय संस्पर्शर भूगा दुख जुने एवते आदि अंत टेसु रमते बुढ़ा। शरीर के संपर्क के साथ जो भी भोग है, ये तो भगवान बोलते हैं आदि अंत न टेसु रमते बुढ़ा। बूढ़ा मतलब जो व्यक्ति पंडित है, वो पंडित मतलब जो व्यक्ति ज्ञानी है, वो ज्ञानी व्यक्ति कभी भी ये जो क्षणस्थायी जो भोग है इसके लिए कभी भी वो लालायित नहीं होता है।
तो कौन लालायित है? जो बूढ़ा नहीं है, मतलब मूर्ख है, मूर्ख लोग इसके प्रति बहुत ही लालायित रहते हैं। तो जो भी हो, तो ये तो कोई की एक्चुअली मैं एक चीज़ खुला खाली बोलता हूँ भागवत गीता में ऐसा भी कुछ कुछ मैं टीकाकार सुना हूँ और टीका प्रवचन देते हुए सुना हूँ कि अरे भाई ये सब श्लोका तो क्या है, ज्ञानियों के लिए है। भगवान मतलब है भागवत गीता में ये सब श्लोका बोले ना, ये तो ब्रह्म ज्ञानी के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों लोग क्या है, हरे कृष्ण बोलने से हो गया। तो जो भी हो, तो इतना आसान नहीं है। भगवान जो भागवत गीता का प्रवचन दे रहा है कोई ज्ञानी योगी के लिए नहीं दे रहा है, भक्तों के लिए दे रहा है। तो ये सब समझना चाहिए। तो जो भी हो, तो ऐसे नहीं कि भगवान कुछ ज्ञानी व कोई मायावेदी व कोई कर्मी इन सबको भगवान पट्टी पढ़ा रहे भागवत गीता के माध्यम से, नहीं। गीता के श्लोका 700 श्लोका के अंदर भगवान ने पूरा संपूर्ण वेदों की ज्ञान दे दिया है, ये सिर्फ भक्तों के लिए है। तो जो भी हो, मैं जो ऐसे प्रवचन देते हैं मैं उनको निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है थोड़ा समझना चाहिए। गीता ऐसे नहीं है कि हम एक बार गीता पढ़ लिया तो हमको पूरा गीता समझ में आ गया, ऐसे किसी को भी नहीं समझना चाहिए। इसके लिए बहुत गहरा अध्ययन है, अलग अलग टीकाकारों ने उसके टीका दिया है। तो इसके ऊपर भी मतलब जो प्रामाणिक व्यक्ति ने, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका दिया है, भक्ति विनोद ठाकुर ने टीका दिया है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका दिया। विशेष करके जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है वो बहुत ही प्रामाणिक है, बहुत, और कोई साधारण ये नहीं है। तो मैं तो उनके टीका के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ वो साक्षात भगवान की मंजूरी था। तो जो भी हो, तो आखिर उनकी टीका का हम बहुत गहराई से पढ़े, अम्बई को बहुत गहराई से पढ़े। अम्बई एक चीज़ है जिससे अर्थ पूरा अच्छी तरह से निकलते हैं, और अम्बई के लिए क्या है, बहुत दिमाग देना पड़ता है, उसको बहुत सोचना चाहिए। अपना नहीं, उन्होंने सब दे दिया है। अम्बई मतलब क्या है, श्लोका इधर इधर रहता है, तो उसको मिलाना पड़ता है, मिला के फिर हम जब गहराई से पढ़ते हैं तो असली ज्ञान को हमको समझ में आते हैं। जो भी हो, तो इस तरह से ये भागवत गीता के जो है 500 अध्याय है ये समाप्त होता है। तो आगे हम भागवत गीता की जो 6ठा अध्याय है इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।